वेलकम बैक टू आरसीआई। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीयूटी का एक नया पैसेज। इस पैसेज को मैं करके बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इसे बहुत आराम से डील कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बातें करते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए। रीड द गिवन पैसेज, दिए गए पैसेज को पढ़िए। आंसर द 6 क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो क्वेश्चन 6 आते हैं इसके नीचे, है ना, उसको आपको देना है, आंसर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री विल, फ्री विल का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं। जैसे कहने का मतलब है अगर आप कोई काम, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे चलते समय आप जैसे चाहे वैसे गाड़ी चला सकते हैं, फ्री विल है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री विल। क्लियर, नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जब आपके पापा रहते हैं, आपके मम्मी रहते हैं, तो फिर बहुत आराम से चलाते हैं, 40 के स्पीड में चलाते हैं, 3 के स्पीड में जाते हैं, वहां पर फ्री विल नहीं चलता है। तो फ्री विल देखिए, इच्छा मतलब होता है विल, और फ्री मैंने जिस इच्छा पे कोई कंट्रोल नहीं हो। तो आज लेखक क्या बात करना चाहता है ना, कह रहा फ्री विल इज द एबिलिटी टू डिसाइड। फ्री विल क्या है? एक प्रकार का क्षमता है, एबिलिटी है डिसाइड करने के लिए और एक्ट करने के लिए। मतलब कि हम जो चाहे जो कर सकते हैं, वो भी डिसीजन ले सकते हैं और उसमें काम भी कर सकते हैं। और ये जो डिसीजन होता है, फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट इवेंट, और ये किसी भी प्रकार का पास्ट में जो घटनाएं हुई है उससे ये बिल्कुल एकदम फ्री होता है, उसमें इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। यानी अगर आप बाइक चला रहे हैं, आपका मन है कि हम जैसे चाहे वैसे चलाएं, तो आप में पास्ट में आपने सुना होगा कि ऐसे चलाने से बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग इसका कोई प्रभाव नहीं है। यानी पास्ट की घटनाओं का आपका कोई फ्री विल पे प्रभाव नहीं होता है। तो यही लेखक कहना चाह रहा है कि देखो भाई, फ्री विल का मतलब क्या होता है? फ्री विल इज द एबिलिटी टू डिसाइड एंड एक्ट। आप डिसाइड कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिसीजन होता है और एक्शन होता है, ये फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पास्ट, पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी प्रभावित नहीं करता है। और इन्वायरमेंट, ना ही इन्वायरमेंट आपको प्रभावित करता है। चलिए क्लियर है। इट इंप्लाइज कंप्लीट फ्रीडम, इंप्लाइज का मतलब होता है सजेस्ट करना, यानी कि फ्री विल सजेस्ट करता है कि आपको पूरी तरह से आजादी है। किस चीज के लिए? टू मेक एनी चॉइस एब्सोल्युटली, कोई भी चॉइस आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। फ्री विल है ना, जो चाहे आप चॉइस कर सकते हैं। यानी कि फ्री विल ये बताता है कि आपके पास पूरी आजादी है, कंप्लीट फ्रीडम है अपने चॉइस को बनाने का। वी क्लियरली डोंट हैव फ्री विल, लेकिन लेखक अब यहाँ कंट्राडिक्ट करता है कि भैया फ्री विल एक ऐसा, पहले उसने क्या बताया कि फ्री विल होता क्या है? एक प्रकार का एबिलिटी है, क्या करने के लिए? एक्ट और डिसाइड करने के लिए। इसका कोई भी इन्वायरमेंट का और कोई भी पास्ट इवेंट का कोई भी प्रभाव नहीं होता, जैसे चाहे उसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, फ्री विल का मतलब है आपको पूरी आजादी है अपने चॉइस को डिसीजन करने का। जैसे अगर आपको शादी करना तो आपको डिसाइड करने का पूरा चॉइस, आप किससे करना है नहीं करना वो आपका डिसाइड है। आपको जॉब करना, कौन सा करना नहीं करना है पूरा डिसाइड है, फिर पापा भी आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पर फ्री विल हो जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं रात में ठहरना हो, घर पे नहीं बताएंगे, तो ये फ्री विल नहीं है, फिर तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो लेखक यही बता रहा है कि फ्री विल क्या होता है। तो पहले 2 लाइन में वो क्लियर कर चुका है। अब हम थर्ड की बात करते हैं यहाँ से। ये तो कह रहा है कि वी क्लियरली डोंट हैव फ्री विल, हम लोग के पास फ्री विल होता ही नहीं है। हम चाह भी लेने तो फ्री विल नहीं होता, लेकिन फ्री विल नाम का शब्द होता, बता दिया उसने। आगे चलते हैं। आवर डिसीजन एंड एक्शन, जो हम लोग डिसीजन लेते हैं और जो एक्शन लेते हैं, नेवर डाइवर्स फ्रॉम पास्ट, वो पास्ट से कभी अलग ही नहीं होता, उससे जुदा ही नहीं होता। पास्ट की घटनाएं आपके डिसीजन को प्रभावित करती है, लेखक कर रहा है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया आपका कि फ्री विल क्या है। इसका मतलब कंप्लीट आजादी है, जो चाहे कर सकते हो, फ्री विल है। लेकिन हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि जितने भी एक्शंस और डिसीजन हम लोग लेते हैं उस पर पास्ट की घटनाओं का क्या होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो जैसे कि आप मान ले जाए कि आप इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, आप एक इंटरव्यू दिए, फेल कर गए, लेकिन अगली बार जाएंगे फिर फेल कर गए, अगली बार जाएंगे, तो अब फेल करेंगे तो आपका माइंड बोलेगा कि यार हर बार तो फेल ही कर जाते हैं, अब नहीं करना है। यानी आपका जो अगला डिसीजन होगा वो किसके इन्फ्लुएंस में होगा? जो पिछला हुआ। यानी कि आपका जो फ्री विल है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। यानी कि आपका डिसीजन और एक्शन होता है वो कभी भी आपके पास्ट के घटनाओं से अलग नहीं होता, यानी कि उसमें वो मिला हो जाता है और प्रभावित भी करता है। तो ये फ्री विल नहीं है कि आप जो चाहे जितनी बार फेल करें देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो लेखक करने में बिल्कुल समर्थ है, बिल्कुल सही बोल रहा है वो, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके फ्री विल का। आगे देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, कहता है वी हैव कंडीशन माइंड। अब देखो, कहता मेरा जो दिमाग है ना कंडीशन है, हम लोग के पास कंडीशन माइंड है। कंडीशन इन द सेंस की जो माइंड है उसको कंडीशनिंग कर दिया गया। कंडीशनिंग इन द सेंस की जैसे कि अगर आपको ये बोला जाए, है ना, किसी बच्चे को बचपन में ये पीट पीट के पढ़ाया गया है
कि टीचर का माता पिता का पिटाई अगर बच्चा को नहीं लगा तो सफल नहीं होगा। अगर ये बताया गया है, ठीक है ना, तो वही अगर वो क्लास में जाके कहीं पे पढ़ता है, कोई टीचर उसको मार देता है तो टीचर पे गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि उसका कंडीशन माइंड हो चुका है। बोलेगा नहीं, पापा मुझे यही बोले, यही होता है। आज पापा भी मार खाए सर के हाथ से, आज वो कामयाब है, और हम भी, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। लेकिन अगर यही कंडीशनिंग हो कुछ उल्टा, तो समझ जाए क्लास में क्या हो सकता है। तो मैं यही कहने का मतलब है कि आपका दिमाग को एक कंडीशन होता है, हम लोग के पास जो दिमाग होता है कंडीशन होता है, मतलब उसको टिल्ट किया तो घुमा होता है। आवर मेमोरीज कैसे होता है? आवर मेमोरीज हमारी यादें, पास्ट इंप्रेशन, पास्ट में कुछ हुआ जिसका प्रभाव पड़ा, एक्सपीरियंसेस बायस है ना, या कोई अनुभव हो, वो क्या करता है, बायस होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, हल्का सा घुमा होता है, वो क्या करता है, एंड शेप आवर थॉट्स एंड एक्शन इन द प्रेजेंट। यानी आज जो हम अपने डिसीजन लेते हैं, आज जो हम लोग थॉट्स है हमारे पास, जो हमारे पास एक्शंस होते हैं प्रेजेंट में, वो कहीं ना कहीं किससे प्रभावित होता है? हमारी मेमोरी से, जो पिछला याद है। जैसे एक बच्चा छोटा पहली बार क्या करता है, आग को भी पकड़ लेता है, लेकिन जब उसको एक बार जल जाता है, उसके मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाता है, और वो कभी भी आग से नहीं खेलता है। एक बार शुरुआत में उसको लगता है आग को भी पकड़ लो, सब कुछ पकड़ लो, है ना। इसलिए बच्चों को सामने देखो, छुरी और चाकू से दूर रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में वो अभी मेमोरी नहीं बन पाई है, तो कुछ को उसको बराबर लगता है, तो वही कह रहा है। लेकिन जब बाद में, जब वो बड़ा हो जाता है और प्रेजेंट में, जब बाद में, जैसे मैं बड़ा हो गया, अभी प्रेजेंट में, अभी इसमें, तो अगर इसमें मुझे आग देगा तो मैं छूंगा नहीं, बेक्यों, क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी बता रहा है कि क्या हुआ था पास्ट में, पास्ट इंप्रेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है। ये सारे चीजों को हमारा, ये हमारे थॉट्स को, एक्शन को शेप करता है। नहीं, अगर हमारी जो सोच है और एक्शन है, बिल्कुल वो उन सारी चीजों के आधार पे ही अगला होगा प्रेजेंट में। आगे देखते हैं, इट इज आवर, हाँ देखिए कहता है इट इज आवर कर्मिक इम्प्रिंट। अब देखो कर्मिक इम्प्रिंट क्या होता है, मतलब जो हमारे इंप्रेशन हुए, मेमोरीज हुए और एक्सपीरियंसेज हुए, ये हमारे कर्मिक इम्प्रिंट बनाते हैं। इम्प्रिंट का मतलब होता है जेनेटिक्स, है ना। किसी बच्चे का गुण उनके पिता से, जी से आ जाता है, माँ से आ जाता है, या कोई पास्ट में कोई चीजें हुआ उसका उसके दिमाग पर रहता है, ये कर्मिक इम्प्रिंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मिक इम्प्रिंट, याद रखिएगा। नॉट जस्ट व्हाट वी आर बोर्न, कहता है कि कर्मिक प्रिंट होता क्या चीज है भैया? कर्मिक प्रिंट ये तो बता रहा है कि न सिर्फ उस चीज के साथ होता है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं। जैसे जन्म लिए तो पापा का गुण आ गया, चेहरा आ गया, थोड़ा मिलता है, माँ का गुण आ जाता है ना। उनको नहीं बोलते पापा का गुस्सा देखो तो पापा जैसे तो ऐसे गुस्सा होता है, तो वो उसका क्या होता है न, यही तो कर रहा है कि हमारा कर्मिक इम्प्रिंट होता क्या है, यहाँ बता रहा है न केवल वो चीज होता है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, बल्कि वो चीज भी होता है जिसको हम लोग जीवन जीते समय अकुमुलेट करते हैं। यानी कोई घटना हुआ, उसका बहुत बड़ा दिमाग पे असर पड़ता है ना, बहुत असर पड़ता है, तो हम अकुमुलेट करते हैं, उसको जमा करते हैं कि ये चीज ऐसे होने पर होता है, ये चीज ऐसे होने पर होता है, ठीक है। तो वो चीज के साथ और जो हमारे पेरेंट्स का गुण है उसके साथ, ये दोनों मिला के क्या बनाता है, याद रहेगा, कर्मिक इम्प्रिंट। क्लियर है? आगे चलते हैं। वी कैन कंसीडर इट एज रिजल्ट ऑफ अवर जेनेटिक कोड। हाँ ये देखिए कर्मिक इम्प्रिंट, देख लीजिए कहां पे बोल रहा है, वी कैन कंसीडर, हम लोग इसको मान सकते हैं, किसको? कर्मिक इम्प्रिंट को। क्या? ये रिजल्ट होता है किसका? आवर जेनेटिक कोड एंड अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है लालन पालन, कैसे जगह में आपका लालन हुआ, पालन हुआ, वही आपके दिमाग को शेप करेगा, ठीक है। अगर आप किसान के घर से आते हैं तो आपको किसानी बुद्धि जरूर होगी, क्लियर। और आप जिस घर में पैदा हुए सारे आईएएस और आईपीएस हैं, तो आपका भी वैसा ही अपब्रिंगिंग होगा, और आप उसी चीज को जानेंगे कि ये करना, ये करना, ये करना, और आपका सोच उसी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो अपब्रिंगिंग उसी को बोलता है पालन पोषण एंड इन्वायरमेंट, क्लियर। तो जेनेटिक कोड हम लोग किसको, आवर कर्मिक इम्प्रिंट क्या है, हम इसको मान सकते हैं किस चीज का रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ आवर जेनेटिक कोड। कर्मिक इम्प्रिंट कैसे बनता है? ये होता है रिजल्ट ऑफ आवर जेनेटिक कोड, जो हमारे माता पिता का गुण आता है जेनेटिक, और अपब्रिंगिंग क्या हुआ है, एनवायरमेंट क्या हुआ, यही बनाता है आपका कर्मिक इम्प्रिंट। क्लियर है स्टूडेंट? आगे देखते हैं। इट इज आवर बैक स्टोरी, यही हमारी बैक स्टोरी को कलेक्शन करके रखता है, उसी के से हमारा डिसीजन होता है। क्लियर यहाँ तक? तो पहले में बता दिया लेखक ने कि क्या फ्री विल क्या होता है, दूसरे में बता रहा है कि फ्री विल हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग, है ना, प्रेजेंट पास्ट जो भी हमारी मेमोरी है, ब्रिंगिंग है, और हमारा जेनेटिक कोड है ना, कर्मिक इम्प्रिंट है, उसके द्वारा कंट्रोल होता है, और हम चाह करके भी फ्री विल नहीं ले सकते। पहले में बताया कि फ्री विल क्या होता है ना, हम लोग फ्री विल नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे बताया, अब आगे चलते हैं। कहता ओनली वे टू एक्सपीरियंस फ्री विल। अब यहाँ पर बता रहे भैया ठीक है फ्री विल ये होता है, नहीं ले सकते, लेकिन फिर वो ये भी कंट्राडिक्ट कर रहा है, भैया ले सकते हैं, कुछ चीजें कंडीशन है, आप फ्री विल काम कर सकते हैं, लेकिन इसके क्या कंडीशन है ये भी देखना पड़ेगा।
ओनली वे टू एक्सपीरियंस फ्री विल इज टू गेट रीड ऑफ सच कंडीशनिंग। अब जो कंडीशनिंग हुआ है, पुरानी बातों को भूल जाइए, है ना, जो अनुभव उसको भूल जाइए, है ना, सारा चीज भूल जाइए। तो उस स्थिति में आप उस चीज को यूज कर सकते हैं, फ्री विल का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं बिना प्रभावित हुए पास्ट से। और क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज आवर कर्मिक, है ना, कर्मिक इम्प्रिंट्स, और अपने कर्मिक इम्प्रिंट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ आवर साइकोलॉजिकल कोडिंग, और जो हमारा साइकोलॉजिकल कोडिंग है, जो अपब्रिंगिंग है, जो हम जीते समय अकोमुलेट करते हैं, हमारी पुरानी बातों को हम दिमाग में घुसाते हैं, उससे भी हम आजाद हो सकते हैं। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ वी कैन प्यूरिफाई। कहते हैं ये कब होगा संभव, ठीक है भैया, हम लेखक कर रहा है कि हम लोग अनुभव कर सकते हैं किस चीज का, फ्री विल का। और उसका एक ही तरीका है कि सारे जितना कंडीशनिंग है उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए, कर्मिक इम्प्रिंट्स को, है ना, और इंडिपेंडेंट हो जाइए, अपने दिमाग को हटा लीजिए किस चीज के साथ से, आवर साइकोलॉजिकल कोडिंग से उसको हटा लीजिए, है ना। ये संभव तभी है यदि हम लोग क्या करें, अपने माइंड को प्यूरिफाई कर लें। कैसे, बाय लेटिंग गो ऑफ ऑल द ईगो, जितना हम लोग को ईगो है उसको छोड़ दीजिए, अटैचमेंट को छोड़ दीजिए कि मेरी माँ कौन है, बाप कौन है, सब छोड़ दीजिए। फिक्स बिलीफ, जो आपकी विश्वास है कि ऐसा से ऐसा ही होता, उसको भी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता, बिल्कुल इसको भी छोड़ दीजिए। तब जाकर के अल्टीमेटली आप फ्री विल को एंजॉय कर सकते हैं। देन वी कैन रिसाइड इन द ट्रूथ, तब हम लोग सच्चाई में जी सकते हैं, रिसाइड में रहना, तब हम लोग सच्चाई में जी सकते हैं, मतलब जो सच है उसी में जी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं द एवब इज एक्साइटिंग डेफिनेशन ऑफ फ्री विल। अब देखो ऊपर दिया क्या क्या है, ऊपर तो दिया गया है फ्री विल का डेफिनेशन, लेखक बता रहा है कि ये है, ऊपर में जो दिया गया वो बहुत ही एग्जैक्टिंग एक्सट्रैक्टिंग डेफिनेशन, एक्सट्रैक्टिंग मतलब निचोड़, है ना, एक्सट्रैक्टिंग डेफिनेशन है, मतलब निचोड़ दिया गया डेफिनेशन का कि फ्री विल क्या होता है। सही बात है, देख रहे व्हाट वी कॉमनली मीन बाय फ्री विल इज दैट, कहता है कि अगर हम सामान्य रूप से देखें तो ये होता है फ्री विल का मतलब इज दैट वी हैव अ चॉइस इन मोस्ट सिचुएशन, है ना। कहता अगर हम वास्तविक में देखें कॉमन रूप से कि सभी लोगों को कॉमन रूप से क्या क्या फ्री विल होता है, बताइए। तो यहाँ कह रहा है कि अगर हम उसको देखेंगे ना तो हमें पता चले कुछ ऐसी सिचुएशन होता है जहाँ पे हम लोग फ्री विल करते हैं। जैसे हु यू चूज टू मैरी, आप किससे शादी करेंगे, इसके लिए फ्री विल है आपको। व्हाट प्रोफेशन यू परसू, कौन सा प्रोफेशन के आप पीछे जाते हैं, कौन सा प्रोफेशन को आप अपनाते हैं, इसका छूट होता है। और हाउ यू रिएक्ट टू समवन अग्रेशन, अगर कोई आपसे गुस्सा कर रहे थे आपका फ्री विल है, आप चाहे तो गुस्सा भी हो सकते हैं और चाहे तो उसको बड़े प्यार से निपटारा भी कर सकते हैं। वो आपको गाली दे दिया तो बोले ठीक है, आपने मुझे गाली दिया क्योंकि आपने मुझे अपना समझा, क्योंकि वहां भी तो 10 लोग जा रहे हैं, उनको तो आपने गाली नहीं दिया, इसका मतलब आपने अपना समझा, मेरे ऊपर ध्यान दिया। ऐसे तो मुझे कोई ध्यान ही नहीं देता है, तो मेरे मैं तो लकी हूँ, गाली दे चाहे नेगेटिव कुछ बोले लेकिन बोले तो मेरे प्रति ना, इसका मतलब है कि मैं आपके दिल में हूँ, तभी आपने मुझे ये बोला। ठीक है, नेगेटिव है मैं मानता हूँ थोड़ा देर के लिए, लेकिन बोला मेरे को, इसमें मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ। तो आप ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं, है ना, ये क्योंकि ये क्या है, फ्री विल है, आप ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए कोई कंडीशनिंग नहीं है। तो ही कह रहा है साउंड्स रीजनेबल, सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, साउंड्स रीजनेबल, है ना, कि भैया सबको चॉइस होता है। आगे देखते हैं, बट देयर इज ए कैच, लेकिन इसमें भी एक देयर इज ए कैच, इसमें भी एक मतलब कि कालापन है और ये कुछ टेढ़ापन है ना, इसमें भी एक कैच है, मतलब ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसमें कुछ पेच है, जिसको हम बोलते हैं पेच है, कैच माने पेच है। आवर एबिलिटी टू मेक दैट चॉइस इज टू सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्टेड एंड डिक्टेड बाय प्री डिपोजिशन, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि ठीक है भैया हम ले लेंगे, है ना, शादी भी कर ले, किससे करना है वो भी हम डिसाइड कर लेंगे, कौन सा प्रोफेशन लेना है वो भी डिसाइड कर लेंगे, और कैसे रिएक्ट करना है वो भी डिसाइड कर लेंगे। लेकिन ये एबिलिटी की मैं फ्री चॉइस ले सकता हूं, ये वास्तव में सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से रिस्ट्रिक्टेड होता है और डिक्टेट किया जाता है प्री डिपोजिशन से। अभी प्री डिपोजिशन क्या होता है, जैसे मुझे कोई लड़की से शादी करनी है, राइट, तो मैं सोचूंगा कि भैया बोले थे नहीं सुंदर से मत करना, सुंदर से करोगे पछताओगे, ठीक है ना, तो आप चॉइस करने जाओगे, ठीक है आपका फ्री विल मुझे उसी से करना है, मुझे सुंदर दिखती है, लेकिन जब जाओगे ना तो फिर वहां का जो आवाज है ना वो आ जाएगा, वो रोक देगा आपको, फिर वहां पर डिसीजन आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। वहां से होगा वो पैसे पैसे वाली है कि नहीं, उसके पिताजी क्या है, तो कहीं ना कहीं आपका फ्री विल आपका प्री डिपोजिशन से चेंज हो जाएगा, पहले से जो बताई गई बात है कि ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, तो उसके बगैर आप फ्री विल एकदम डायरेक्टली अपने सोच सकते हैं, आप उसे बिल्कुल हटे हुए नहीं, है ना। आप जॉब भी चुनेंगे तो फ्री विल नहीं होगा, वहां पर भी आप पहले वाले देखेंगे ना, इसमें ज्यादा पैसा है, इसमें घूस भी कमा सकते हैं, को बोला नहीं मुझे तो ईमानदारी से करना, मुझे इतना में हो जाएगा, तो हर एक आदमी का वो चेंज हो सकता है,
किस कारण? प्री डिपोजिशन। प्री मैंने पहले, डिपोजिशन का मतलब उसके दिमाग में बैठी हुई बातें, पहले बैठी हुई जो बातें हैं उससे चेंज होगा। यानी नाम का तो फ्री भी लेके हम जो चाहे प्रोफेशन चुन सकते हैं, लेकिन जब चुनेंगे तो वहां पर भी हमारा डिपोजिशन आ जाता है, वो हमें रोकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। दिस अप्लाइज इवन टू आवर एबिलिटी टू ब्रिंग आउट द चेंज विद इन आवर सेल्फ। कहता है कि यही चीज हमारे अंदर जो बदलाव आने वाली चीजें ना, उसको भी, उसके एबिलिटी को भी प्रभावित करता है, उस पर भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है ना? दिस अप्लाइज क्या अप्लाई होता है? इवन आवर एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। जो हम अंदर, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं मेहनती बन जाऊं, मैं खूब लेबोरियस बन जाऊं, ऑनेस्ट बन जाऊं, है ना? ऐसा हम सोचते हैं। मैं मेडिटेशन करने लगूं, ये करने लगूं, सारा चीज अगर मैं सोचता हूं, लेकिन जब मैं करने के लिए बैठता हूं, सवेरे 5 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, करने के लिए बैठते हैं तो फिर लेजी हो जाते हैं, होता नहीं है। क्यों? वही जो आपका प्री डिपोजिशन है वो आपको प्रभावित करता है। सोने की आदत वही है, उसको चेंज नहीं करते, रहने दो ना। लेकिन दूसरे आदमी से कर रहे थे बड़ी आराम से, बहुत आराम से कर लेते, और आपके लिए वो रहने दो ना। दूसरा आदमी कर रहा है भाई वही काम को, आप बोले रहने दो ना। रीजन क्या है? वही तो बोल रहा है कि ये आपको, जो आपके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है कि हम अपने अंदर चेंज लाएं, अपने आप को बदले, उसको भी रोक देता है प्री डिपोजिशन। आगे देखते हैं। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रिजोल्व, हमें है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब हमारे अंदर एक रेजोल्यूशन है, हमारे अंदर एक रिजॉल्व है, दृढ़ निश्चय है, उसके बावजूद भी, दृढ़ निश्चय किस लिए? टू बी कामर, कि हम शांत रहेंगे, दयालु बनेंगे, कम चिंता करेंगे, है ना? यस, आवर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट दैट चेंज एंड डिपेंड पार्शियली ऑन इमोशनल एंड मेंटल वायरिंग। ठीक है? तो कह रहा है यहाँ पर कि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व करते हैं, दिन में 10 बार बोलते हैं कि नहीं गुस्सा नहीं करना है, शांत रहेंगे, है ना, दयालु रहेंगे, और ज्यादा चिंता नहीं करना, जो होगा जो देखा जाएगा। लेकिन क्या ऐसा बोलने के बाद चिंता रुक जाती है? बिल्कुल नहीं रुकती। अपने आप को हम समझाते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा चिंता नहीं, हो जाएगा तो हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वही चिंता आ जाती है ना? वही बोला ना, आवर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट दैट चेंज। कहता है कि अगर हम, हमारी जो एबिलिटी होती है कि हम अपने मैनिफेस्ट करें, अपने आप को बताएं, कम मतलब एक्सप्रेस करें कि हम ये चेंज करना चाहते हैं, ये सारे चीज की चिंता नहीं करना, ये करना, हमें चेंज करना, ये सब चीज डिपेंड करता है पार्टली ऑन आवर इमोशनल मेंटल वायरिंग। क्या हमारा इमोशनल वायरिंग क्या है हमारा, है ना, मेंटल वायरिंग क्या है? कुछ लोग ज्यादा इमोशंस होते हैं, है ना? अगर उनके सामने तुम देखो, अब मैं सिंपल बता रहा, हल्की सी चीज है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको। अगर किसी भी व्यक्ति के पास, आपने सुना होगा कि अगर उनके पास पैसा आप मांग दो तो वो नहीं रह पाएंगे, वो दे देंगे। उनका मेंटली वायरिंग ऐसे है, उसको लगा कि मेरे, उसको तो पता है मेरे पास है, अगर मैं झूठ बोल दूंगा तो मुझे क्या गिल्टी फील होगा, इसलिए ठीक है दोस्त मांगते इसको दे देता। तो यहाँ पर मेंटल वायरिंग का काम होता है। तो वही करा, चाहते हुए भी नहीं वो ऐसा कर पाता है। ठीक है? दैट्स वाई सम पीपल सक्सेसफुली सक्सीड इन सम एफर्ट्स एंड मोर देन अदर्स। देखिए यहाँ करा, दैट्स वाई, इसीलिए सम पीपल सक्सीड इन सच एफर्ट। तो कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि मुझे सवेरे उठना, ये करना, वो सफल रहते, जबकि दूसरे सफल नहीं हो पाते मेंटल वायरिंग के कारण। ठीक है? तो यहाँ चल क्लियर है, लास्ट हम देखते हैं। अब यहाँ क्या करा लेखक गौर से, इफ यू विश, अगर आपकी इच्छा है to expand the scope of your agency, है ना, explore the ways to engage in the sustained inner work, है ना, अगर आपकी इच्छा है कि हम scope of inner agency, यानी कि अपने अंदर जो आप चेंज लाना चाहते हैं या ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं तरीका, को कैसे अपने आप को सस्टेन इनर वर्क, सस्टेन का मतलब वह काम जो आपने शुरू किया है लगातार चलता रहा है, रुकना नहीं है। अगर मैंने सोचा अच्छा काम करने के लिए, सवेरे उठने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, है ना, झूठ नहीं बोलने के लिए, सारा चीज वो सस्टेन वर्क चलना चाहिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर आप इच्छा है एक्सपेंड करने की, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, डीपेन योर सेल्फ अवेयरनेस, अपने सेल्फ अवेयर, अपने आप के बारे में जानिए कि मानव ऐसा क्यों करता है, उसको गहराई में जाइए, एग्जामिन, अपने आप को एग्जाम कीजिए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, रिफॉर्म योर कंडीशन बिलीफ, और जो आपके अंदर आपके परिवार ने डाला है कि नहीं आपको तो सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन आप उसको रिफॉर्म करो कि नहीं, अगर हमें मौका मिलता है यहाँ पर तो ये भी ठीक है, ठीक है, तो उसको रिफॉर्म करो, है ना, कंडीशनिंग को, बिलीफ को। बट देन, लेकिन तब, आई वंडर इफ योर इंक्लाइनेशन एम्बार्क ऑन दैट जर्नी। तो अब कह रहा है लेखक कि मुझे फिर भी थोड़ा सा ना शक होता है, मैं शक करता हूं या मुझे आश्चर्य होता है, यदि तुम्हारी इच्छा, प्रवृत्ति उस जर्नी पे जाने का हो जाए, टू डिपेंड ऑन योर करंट कर्मिक कोड। लेकिन वहां पर भी क्या होगा, अगर आप जाना भी चाहो तो ये बहुत हद तक ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका करंट कर्मिक कोड क्या है, यानी आपके दिमाग में अभी कौन कौन से बिलीफ है,
चाह करके भी आपकी बिलीफ जो है वो सामने आ जाएगी। तो ये एक अच्छा है, बताया है इसमें कि किस प्रकार से ये हमारा सोच होता है और कैसे इन्फ्लुएंसेस होता है और कैसे हमसे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस को और देखते हैं कैसे होता है। पढ़ाई तो बहुत हो गया, अब देखते हैं, गौर से सुनिएगा। ऑथर आर्ग्यूज, ऑथर है ना तर्क देता है दैट ह्यूमन डोंट हैव फ्री विल। वो बोलता है कि आदमी के पास नहीं होता। अब ये तो ठीक बोलता है कि आदमी के पास नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्या कारण है कि नहीं होता। हालांकि बोला कि होता है, फिर बाद में बोला कि नहीं होता है। पहले उन्होंने फ्री विल का डिफिनेशन दिया, डिफिनेशन के बाद उसने बताया कि फ्री विल नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आवर डिसीजन आर शेप्ड बाय पास्ट इवेंट एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये बात तो सही कही, ये होता है, लेकिन हम इसको भी नहीं करेंगे। देखते आगे, वी आर बोर्न विद प्री डिटर्मिन्ड चॉइसेस। कहता है हम लोग को पहले ही से जन्म दिया जाता है कि हम लोग ऐसे ही बनेंगे और हम लोग को वो डिसीजन लेना पड़ता है। ये तो गलत है। नहीं, कहाँ ऐसा डिसीजन कि हम लोग को जन्म हुआ उसी समय से हो गया कि नहीं हमें नौकरी करनी है, ऐसी तो नहीं है, हमें ये काम करना है, ऐसे नहीं, ये गलत है। ठीक है, वी आर ऑलवेज डिक्टेट बाय आवर माइंड्स टू मेक इरेशनल डिसीजन। कहता है कि हम लोग हमेशा डिक्टेट किए जाते हैं, हम लोग को दिमाग बोलता है कि भैया उल्टा सीधा डिसीजन ले लो। क्या ये सही बात है? नहीं, अच्छा डिसीजन लेने के भी बोलता है, ये भी गलत है। ठीक है, ह्यूमन ब्रिंग्स बीइंग अ बॉर्न स्लेव टू द सोशल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्टेशन। कहता आदमी जो पैदा होता है ना, वो गुलाम होता है समाज के कंस्ट्रक्ट एंड एक्सपेक्टेशन का। जो समाज उसको चाहता है कि ऐसा हो, वैसा ही उसका गुलाम रहता है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि लोग तो समाज तोड़ के भी शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अब आंसर हमारा ये हो गया, राइट। आवर डिसीजन आर शेप्ड बाय इवेंट्स एंड पास्ट एनवायरनमेंट बाय इन्फ्लुएंसेस। क्योंकि ये भी आंसर बिल्कुल अच्छे से दिया गया है और इसमें मेंशन भी किया गया है, और आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास क्लियरली डोंट हैव फ्री विल। यहाँ से आवर डिसीजन नेवर डाइवर्स फ्रॉम पास्ट, मतलब पास्ट डाइवर्स नहीं रहता है तो क्या होता है कि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाँ प्रेजेंट। मैं बताता हूँ इसमें। तो यानी कि पास्ट से, यहाँ से देखिए, गौर से देखिए, तो ये कह रहा है आवर डिसीजंस एंड एक्शंस आर नेवर डाइवर्स फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से नहीं होते, यानी कि पास्ट पे उसका होता है। वी हैव कंडीशन माइंड, आवर मेमोरीज पास्ट, देखो पास्ट इंप्रेशन एंड एक्सपीरियंसेस बायस शेप आवर थॉट्स एंड एक्शन इन प्रेजेंट। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना। यही से ये हमारा आंसर आ जाता है, हमें ज़्यादा जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आवर डिसीजन आर शेप, यानी जो भी हम डिसीजन लेते हैं प्रेजेंट में, वो शेप होता है पास्ट से, इवेंट से, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से, कि हमने किस इन्वायरमेंट में जीवन बिताया है। तो उसी से हमारा ये बात क्लियर हो जाता है कि ऑथर ये कहना चाहता है कि आदमी के पास फ्री विल नहीं होता है। क्योंकि अगर फ्री विल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके पास डिसीजन होता है ना, वो फ्री नहीं ले सकता, वो पास्ट की चीज़ें उसको आ जाती है। चलिए आगे देते हैं। कर्मिक इम्प्रिंट, ये तो बहुत अच्छे से मैंने बताया था। कर्मिक इम्प्रिंट रेफर्स टू द पैसेज इम्प्लाइज, है ना। कहता है कि कर्मिक इम्प्रिंट का संबंध है पैसेज में, है ना। इसका ये क्या सजेस्ट करता है, तो कहता है एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट द चेंज वन सेल्फ। बिल्कुल नहीं, तो अलग ही है, या ये नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। आवर जेनेटिक कोड, हाँ ये हो सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊँगा। ट्रूथ ऑफ आवर बीइंग, आवर इंडिविजुअलिटी। कहता अपने आप में सत्य होना और खुद में होना, नहीं ऐसा तो नहीं बोला है। डू रॉन्ग डूइंग्स एंड वाइसेस ऑफ आवर पास्ट लाइफ। कहता गलत कर्म और बुराई हमारे पिछले जीवन का कर्मिक इम्प्रिंट कहलाता नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर तो खैर आ जाएगा। अभी देखते मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा इलेबरेट करने की कोशिश किया। देखिए यहाँ पर बिल्कुल 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 एकदम सही है। यहाँ पर देखिए आवर, यहाँ से देखिए, इट इज आवर कर्मिक इम्प्रिंट। कौन सा है? इट इज नॉट जस्ट व्हाट वी आर बॉर्न विथ, न केवल वो चीज जिसके साथ हम जन्मे, बल्कि वो चीज जिसको हमने अकोमुलेट किया है जीवन में रहते हुए भी। वी कंसीडर इट द रिजल्ट ऑफ आवर जेनेटिक। देखो ये है ना, वी कंसीडर इसको, तो ये जेनेटिक वाला आ गया, एकदम बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। तो आंसर कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ होता है। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसे बनाइएगा, आपका बिल्कुल बन जाएगा। नहीं तो हम आपको बताएंगे आगे जब क्लास हमारा स्टार्ट होगा तो, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जेनेटिक कहाँ गया ये। ठीक है, तीसरा देता है फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस इफ। कहता है लेखक ने कहता है कि फ्री विल कर सकते हैं, है ना। फ्री विल आप कर सकते हैं, तो आंसर यही मिलेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर यहाँ पर फ्री विल यहाँ दिया हुआ है शायद। ओनली विथ एक्सपीरियंस फ्री विल यहाँ दिया। देखिए गेट रीड ऑफ सच कंडीशन न्यूट्रलाइज कर्मिक एंड इम्प्रिंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ साइकोलॉजिकल कोडिंग, है ना। यहाँ तक लिख लीजिए, है ना।
दैट इज पॉसिबल, ये संभव है, वी कैन प्यूरिफाई आवर माइंड एंड लेटिंग गो ऑफ ऑल द ईगो। ये तभी संभव है जब हम लोग अपने माइंड को प्यूरिफाई करेंगे और जितने ईगो है उसको जाने देंगे। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे 26 में, ऑथर प्रूव्स दैट आइडिया ऑफ फ्री विल इज, सॉरी ऊपर वाला है, कैन बी एक्सपीरियंस। कैसे किया जा सकता है? एम्ब्रेस द पास्ट, पास्ट को लेंगे तो भैया तो फ्री विल को खत्म कर देगा, एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? वी मेक चॉइसेस विदाउट कंसीडरिंग द कंसिक्वेंसेस। ऐसा थोड़ी क्यों होता है कि उसका क्या परिणाम होगा, ऐसे डिसीजन थोड़ी क्यों लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। लेट गो ऑफ ईगो एंड अटैचमेंट फिक्स, ये हो सकता है। वी एक्युमुलेट मोर एंड मोर कर्मिक प्रिंसिपल्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल हो जाएगा लेट गो, वहां पर लिखा हुआ भी है लेट गो ऑफ द ईगो, तभी हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो हमारा ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने इसको दिखा दिया है कि लेट गो ऑफ ये है, उसमें लिखा हुआ भी है। तो जो चीज साफ है उसको हम इधर उधर बिल्कुल नहीं देखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होते हैं, क्लियर ही होते हैं, आप उसको समझ करके पिन पॉइंट कर लीजिए कि ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है, एकदम बिल्कुल, नो इफ नो बट्स। तो ये ज्यादा बेहतर होगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो सबसे पहली चीज को ध्यान रखना है कि अच्छे से पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है, 3 बार नहीं 2 बार। आप थोड़ा सा घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो आप एक डायरी रख लीजिए और न्यूज़पेपर को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई इंग्लिश का पत्रिका है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जो वर्ड मीनिंग आता है उसको लिखना शुरू कर दीजिए, जो कठिन वर्ड है लुक अप इनटू द डिक्शनरी एंड देन मेक द लिस्ट ऑफ all the vocabulary with the examples, simple sentences, right, and read it over every day, almost now and every and then you have to read every now and then, बार बार उसको पढ़िए और उसके बाद आपका वो मजबूत हो जाएगा। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, है ना, डायरेक्टली थोड़ा सा नहीं लगेगा, है ना। तो हम आपको बताएंगे इसके बारे में और भी, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है लेखक, ऑथर प्रूव्स दैट आइडिया ऑफ फ्री विल इज मिथ बाय सजेशन, कि आइडिया ऑफ फ्री विल वो मिथ है, मतलब गलत है, वो हो ही नहीं सकता, ये झूठ बात है। लेकिन कौन ऐसा बात बोलता है जिससे वो साबित होता है? अब देखते हैं। आवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस रिस्ट्रिक्टेड बाय आवर डिस्पोजिशन, ठीक है, हो सकता है भाई, मैं जानता हूँ। वी आर अनेबल टू ब्रिंग द चेंज इन आवर, हम लोग अपने आप में चेंज नहीं ला सकते, है ना। आवर चॉइसेस आर सोली गाइडेड बाय द करंट एनवायरनमेंट, आवर चॉइसेस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पास्ट ऑफ इवेंट्स एंड जेनेटिक कोड, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है लेखक, साबित कर चुका है कि आइडिया ऑफ फ्री विल मिथ है ना। तो पहला इसका है, आवर एबिलिटी टू मेक चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय आवर प्री प्री डिपोजिशन। हिंदी समझिए, इसका क्या हो रहा है, हमारी जो क्षमता है चॉइस करने की वो तो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है आवर प्री डिपोजिशन के द्वारा, ठीक है, ये क्लियर है। वी आर अनेबल टू ब्रिंग चेंज इन आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप में चेंज करने में सक्षम है, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं कर सकते यार, क्यों नहीं कर सकते? अगर सामने वाले को देखे एक्सीडेंट हो गया, हम क्या स्पीड में चलाएंगे गाड़ी, मतलब हम अनेबल नहीं, हम एबल हैं और करते भी ऐसा है, ठीक है। आवर चॉइसेस आर सोली गाइडेड बाय द करंट एनवायरनमेंट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि जो अभी चल रहा है उसी के द्वारा हमारा जो चॉइसेस है गाइडेड होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये और किसी भी चीज से गाइडेड हो सकता है ना। पिछले वाला जो चीज घटना हुए हम फेल किए, उसका भी आज भी असर हो सकता है, तो करंट का तो जरूरत नहीं, ये भी गया, है ना। आवर चॉइसेस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारे चॉइसेस नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो हमारा बिल्कुल साफ एकदम क्लियर कट निकलता हुआ है कि लेखक बोल रहा है कि ये मिथ है। कैसे मिथ है? क्योंकि वो खुद ही बोल रहे भैया कि हमारा जो फ्री चॉइसेस है वो रिस्ट्रिक्ट ही हो जाता है, किसके द्वारा? आवर प्री डिपोजिशन के। जब रिस्ट्रिक्ट ही हो जाएगा तो हम डिसीजन कैसे लेंगे, फ्री विल को कैसे एंजॉय करेंगे? जब ऐसी बात है तो वो मिथ बता रहा है, यहाँ पर वो क्लियर हो जाता है। आई होप कि क्लियर आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही हम आपको देंगे निकाल करके। चलिए आगे देखते हैं। कहता व्हाट डज द ऑथर प्रपोज एज मीन टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एजेंसी। अब स्कोप एजेंसी देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको, है ना, कि क्या क्या कहता है स्कोप ऑफ एजेंसी बनाना, यानी फ्री विल बनाना तो क्या करना पड़ेगा, है ना। मेक चॉइसेस फ्रीक्वेंटली इंपल्सिव, है ना, कि जल्दी जल्दी आप डिसीजन लीजिए उससे फ्री विल बन जाएगा, स्कोप ऑफ एजेंसी बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इंगेजिंग इन द सस्टेनेबल इनर वर्क, है ना, होल्डिंग द फिक्स बिलीव्स एंड स्टैंडर्ड, इससे भी नहीं होगा, होल्ड करने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। इग्नोरिंग वंस पास्ट एक्सपीरियंस एंड डिपोजिशन, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे इंजीनियरिंग द सस्टेन वर्क, उसमें देखिएगा सबसे पहले जाइए कहाँ पे, एजेंसी ऑफ स्कोप में जाइए, आपको खुद ही दिखाई दे देगा, है ना। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए, एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एजेंसी, एक्सप्लोर द वेज टू एंगेज सस्टेन इनर वर्क, है ना। तो कहता है कि इफ यू विश टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एजेंसी, तो फिर क्या कीजिए, एक्सप्लोर द वेज, एक्सप्लोर कीजिए, है ना, दिया हो ना,
V1 में, यानी कि ये आपको कहने का आज्ञा दे रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि एक्सप्लोर कीजिए सस्टेनेबिलिटी एंड डीपन योर सेल्फ अवेयरनेस, रिफॉर्म योर कंडीशनिंग एंड बिलीव्स। बट देन, लेकिन फिर उसको कंट्राडिक्ट किया, लेकिन बता रहा है कि अगर करना है तो सस्टेन इन वर्क करने के लिए वो जरूरी है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होता है स्टूडेंट, वो होगा आपका, एक मिनट नीचे जाना पड़ेगा, है ना, इन, हाँ, कहता व्हाट डज ऑथर प्रपोज एज मीन्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ वन एजेंसी। कह रहा है कि वन एजेंसी को एक्सपेंड करने के लिए जो स्कोप है वो क्या करना पड़ेगा, है ना, एक्सप्लोर एंगेजिंग एंड सस्टेन द इनर वर्क एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये जो है आपका बिल्कुल आंसर दिया हुआ है, वहां पे मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं। आगे देखें, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। इस पैसेज के लिए क्या सा सुटेबल टाइटल है, तो आप देखिए सुटेबल टाइटल, डिफिनेशन ऑफ फ्री विल। फ्री विल का डेफिनेशन तो दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। आवर बैक स्टोरी की टू द सक्सेस लाइफ, बिल्कुल नहीं, सक्सेस को तो बारे में नहीं कर रहा, वो तो कर रहा है कि पिछले चीजें तो हमें रोक लेता। डू ह्यूमन बीइंग रियली हैव फ्री विल, शायद ये हो सकता है, लेकिन हम अभी ये दोनों पे गुड लगाते हैं, है ना। मेकिंग चॉइसेस एवरी मैन्स प्रिरोगेटिव, है ना, कहता है प्रत्येक आदमी का चॉइस करना आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो दिया गया है वो तो आदमी के चॉइसेस के बारे में नहीं बता रहा ना, यहाँ पर तो फ्री विल बता रहा है, तो इसका फ्री विल होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो कैसे उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो चॉइसेस की बात तो नहीं कर रहा, फ्री विल की बात कर रहा है। एवरी मैन्स प्रिरोगेटिव, प्रिरोगेटिव का मतलब होता है जन्म सिद्ध अधिकार उसका है ना। तो यहाँ पर जो हमारा हो रहा है डेफिनेशन ऑफ फ्री विल नहीं होगा, बल्कि वो ये पूछ रहा है कि क्या आदमी के पास रियली है, में है, ये क्या कर सकता है, फिर बाद में कंट्राडिक्ट करता कि नहीं है, तो ये आपका सुटेबल आंसर होगा कि डू ह्यूमन बीइंग रियली हैव फ्री विल। ठीक है, तो ये आपका पैसेज आपका क्लियर हुआ। कल मैं नया पैसेज लेके आऊंगा, लेकिन आपसे मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए और अच्छी तरह से कवर करने के लिए इन सारी चीज़ों को, ठीक है, तो आप मैसेज कीजिए, हमसे जुड़िए, हमारा एप्लीकेशन है RCI, उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद जुड़िए, हम आपकी तैयारी में बेहतर मदद करेंगे। ठीक है, तो कल आते हैं फिर से एक नए लेकर के पैसेज के साथ, तब तक धन्यवाद।